तो 10th यूनिट है 3 क्वेश्चंस। तो इसमें एक बादशाह है जो गैर मामूली उसकी खूबियां हैं, खुसूसियात हैं। बादशाह ने अपने वज़रा को इकट्ठा किया, बुलाया, और बुलाने के बाद उनके सामने 3 क्वेश्चंस पेश किए। पहला क्वेश्चन था कि कौन से लोग हैं जो ख़ास उसके करीब रहने चाहिए और कौन से लोग हैं जो उससे दूर रहने चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए उन लोगों से। और दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा वक्त है किसी भी काम के लिए जो मौजू है, मुनासिब है। और तीसरा, कौन से उमूर हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं जिस पर वो अमल पैरा हो। तो उसके जो वज़ीर और मुशीर थे उन्होंने मुख्तलिफ जवाब दिए। एक ने कहा कि उसको एक शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें वो दिन और रात सारा उसका हिसाब रखे कि कौन सा काम कब करना है, तो इस तरह उसको पता चलेगा कि कौन सा काम कब करना चाहिए। किसी ने कहा कि उसको एक टीम बनानी चाहिए मुशीरों की जिनसे वो हर वक्त सलाह मशवरा करे और उनके मुताबिक चले। किसी ने कहा कि उसको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, किसी ने कहा स्कॉलर्स की ज़रूरत है, और एक ने तो ये भी कहा कि वॉरियर्स की ज़रूरत है, और एक ने तो ये भी कह दिया कि उसको जादूगरों की ज़रूरत है, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जो इनके आंसर किसी जादूगर की पता होना चाहिए। उसने ये सवालों के सही जवाब के लिए एक हैवी रिवार्ड भी रखा था, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका या उसको इम्प्रेस नहीं कर सका, इसलिए उसने किसी को रिवार्ड नहीं दिया। और फिर उसको पता चला कि कहीं जंगल में एक हर्मिट, एक फ़कीर रहता है जो बड़ा ही समझदार है, तो अगर बादशाह चाहे तो उससे जाकर बात मिले। लेकिन उसे ये भी पता चला कि वो ख़ास बड़े लोगों को वो फ़कीर नहीं मिलता है। तो बादशाह ने ये किया कि एक आम सा ड्रेस पहना, आम लोगों का देहाती सा लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुआ, कुछ गार्ड लिए और चल पड़ा। जंगल में पहुंचा और जंगल में जाने के बाद उसने एक जगह पर घोड़ा रोका, नीचे उतरा और अपने गार्ड्स को भी उसने कहा कि इधर ही रुको, मैं जाता हूँ अकेले। और फिर वो अकेला आगे चल पड़ा और आगे गया तो एक झोंपड़ी के पास एक बुजुर्ग, एक दरवेश, एक फ़कीर था जो ज़मीन खोद रहा था, शायद कुछ बोने के लिए। करीब गया और उसे जाकर सलाम किया। उसने जवाब तो दिया लेकिन उसने कोई इम्पोर्टेंस उसको कोई नहीं दी और वो ज़मीन खोदता रहा। बादशाह ने उससे पूछा कि मैं आपसे 3 सवालों के जवाब पूछने आया हूँ। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और वो कुदाल लेकर ज़मीन खोदता रहा। अब ज़मीन खोदते खोदते वो थक गया होगा, तो वो बार बार रुक जाता, हाँफता, बैठता और फिर शुरू हो जाता। आखिरकार बादशाह ने वो कुदाल पकड़ी और खुद ज़मीन खोदना शुरू कर दी। इसी दौरान में ना कोई शोर सा हुआ तो एक आदमी भागता हुआ उस तरफ आया और उसके पेट से खून निकला था बहुत ज़्यादा, और वो करीब आया और खून इतना ज़्यादा बह गया था, वो करीब आया और बेहोश हो गया। बादशाह ने फ़ौरन एक कपड़ा लिया और कपड़ा लेकर उसके खून रोकने की कोशिश की। बहरहाल काफ़ी देर के बाद वो बादशाह कुछ खून रोकने में कामयाब हुआ और वो आदमी होश में आ गया। तो उसने जो कहा वो आंखें खोलने वाली बात है। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आप मेरा छोटा भाई था, तो उसको आपने कत्ल किया और उसके सारे जितने भी वो मालो मता था आपने सब छीन लिया, तो मैं आपका दुश्मन बन गया और मैंने सोचा कि मैं आपको कत्ल कर डालूँ। और जब आप पता चला कि आप गार्ड्स के साथ जंगल में निकले हैं तो आपके पीछे हो लिया। गार्ड्स ने मुझे देख लिया और आपके गार्ड्स ने मुझे ज़ख्मी कर दिया। तो बहरहाल आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है, तो मैं वो तमाम जो आपके साथ मुझे दुश्मनी वो मैं भूलता हूँ और आज के बाद मैं आपका गुलाम हूँ, आप जो कहेंगे वही करूँगा। तो बादशाह बहुत खुश हुआ इस बात पर और उसको पैट किया और उसको तसल्ली दी और उसको कहा कि मैं अपने पास रखूँगा और तुम्हारी वो दौलत जो तुम्हारे भाई की वो भी वापस कर दूँगा। पर ये बात हुई तो उसके बाद फिर बादशाह फ़कीर के पास गया और उससे फिर कहा कि मुझे सवालों के जवाब चाहिए, अब ज़रा वो उससे सुनिएगा। फ़कीर ने कहा कि आपको सवालों के जवाब तो मिल चुके, वक्त सबसे वो अहम है जो आपके पास है। अब नाउ जो इस वक्त आपके पास है, क्योंकि पास्ट आप कुछ उसमें बदल नहीं सकते, फ्यूचर आप कुछ कर नहीं सकते, तो वो वक्त अहम है जो आपका अब है। फिर उसके बाद सबसे अहम कौन है, जो आपके करीब हैं। मैं आपके करीब हूँ तो इस वक्त मैं सबसे ज़्यादा अहम हूँ क्योंकि मेरी वजह से आपकी जान बची। कि कौन सा काम करना चाहिए, तो ये आपने जो क्यारी खुद दी, ये इस तरह के काम अहम हैं जो आपको फौरी तौर पर जो अच्छे मुनासिब और नेक काम हैं वो करने चाहिए।